परीक्षित जी कहने लगे, मेरी ये समझ में नहीं आया, जो शिशुपाल भगवान को 100 गाली दी और मरने के बाद उसके शरीर से जो निकला हुआ तेज भगवान के स्वरूप में समाहित हुआ, ऐसा क्यों? इसे तो नरक जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भले ही शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, लेकिन जब शिशुपाल भगवान को गालियां देते तो चिंतन भी भगवान का ही करता था। इसलिए भगवान ने शिशुपाल को अपने में समाहित कर लिया। जब हमारी किसी से बुराई हो या झगड़ा हो जाए और उसके बारे में हम जब कुछ भी बोलें तो बोलने से पहले उसके कई बार तो चिंतन होता है कि हम अमुक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। तो भगवान जीव की एक भी बुराई नहीं देखते। अगर एक अच्छाई उनको मिल गई, उसी में स्वीकार कर लेते हैं। शिशुपाल को भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। आपने विगत दिवस में कथा सुनी थी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की। हिरण्याक्ष भगवान वाराह के द्वारा मारा गया, और जिस दिन से हिरण्याक्ष मारा गया उसी दिन से हिरण्यकश्यप के मन में भगवान के प्रति द्वेष हो गया। हिरण्यकश्यप रात दिन यही विचार करता कि मैं कब अपने भाई का बदला ले पाऊं, यही विचार होने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 4 संतान हुए। एक दिन हिरण्यकश्यप के मन में भाव आया कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है, कैसे लूं? ऐसे विचार करते करते ये तपस्या करने के लिए चला गया, और जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। इधर इंद्र को पता चला, इंद्र कयाधु का हरण करने के लिए आया। जैसे ही इंद्र कयाधु का हरण करने को आया, वैसे ही नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने देखा कि इंद्र कयाधु का हरण करके ले जाएगा, अच्छा नहीं होगा। और उस समय कयाधु गर्भवती थी। नारद जी ने आकर के कयाधु के हरण होने से रोका, और जो कयाधु के गर्भ में संतान थी, देवी कयाधु को वरदान दिया कि कयाधु, ये हमारा आशीर्वाद है, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक ये 5वीं संतान का जन्म नहीं होगा। जब तुम चाहोगी तभी इसका जन्म होगा। ये वरदान देकर के नारद जी चले गए। हिरण्यकश्यप ने बहुत काल तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया, और जब वरदान प्राप्त कर लिए, लौट करके हिरण्यकश्यप आए। आकर के देखा 4 पुत्रों का हरण हो चुका था। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। जैसे हिरण्यकश्यप आए, देवी कयाधु के मन में उस संतान को, उस गर्भ को जन्म देने का भाव आया। 5वीं संतान ने जन्म लिया। उस बालक का नाम प्रहलाद हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए। 5 वर्ष की अवस्था हुई। हिरण्यकश्यप के मन में आया कि हमारा बालक पढ़ने के योग्य हो गया है, इसको गुरुकुल भेजना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अपने बाबा पांडव के गुरुकुल में पुत्र प्रहलाद को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। प्रहलाद जी गए विद्या अध्ययन करने के लिए। जैसे ही कुछ दिन बीते, हिरण्यकश्यप ने बुलाया और बुला करके कहने लगा, बेटा ये बताओ तुमने गुरुकुल में रह करके क्या सीखा? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी जो मैंने अपने से सीखा वो बताऊं, ये जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ वो बताऊं? बोले कुछ भी बताओ। बताओ तो। प्रहलाद जी ने सुंदर नौधा भक्ति का वर्णन किया। पिताजी, श्रवणं कीर्तनं विष्णु
स्मरणं तद्सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यम् आत्मनिवेदनम्। पिताजी, मैंने गुरुकुल में रह करके ये सीखा, श्रवणम, ये जो कान वाले हैं ना, ये भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए। और जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो श्रवणम, फिर बोले कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद स्मरण करें, उनकी सेवा करें। आज जब इस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने नवधा भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे प्रहलाद, मैंने ये पढ़ने के लिए तुझे गुरुकुल में भेजा था, तूने ये क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, आपने जिस वस्तु का अपने जीवन में अभिमान किया वो सब व्यर्थ है। आप अपने अभिमान का त्याग कर दीजिए। इस संसार में किसी का अभिमान नहीं रहा। इसलिए आप अभिमान का त्याग कर दें। अगर आपने धन को माना कि धन मेरा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तो पिताजी, धन भी आपके साथ जाने वाला नहीं। पत्नी, बच्चे, परिवार को अगर आपने माना तो वो भी आपका नहीं। धनानि भूमौ बसवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोके मार्गे धर्मानुगच्छित जीवैका। पिताजी, इन सब वस्तुओं का आप अभिमान छोड़ दीजिए, कुछ भी आपका नहीं। जैसे ये बात प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप से कही, क्रोध आया, तुरंत गुरुकुल के आचार्यों को बुलाया और बुला करके कहने लगे, मैंने तुम्हें ये पढ़ाने के लिए बोला था। गुरुकुल के आचार्य आकर के एकदम शांत खड़े हो गए। महाराज, हम जब गुरुकुल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपका पुत्र प्रहलाद हमारे पास पढ़ने भी नहीं आता। चलो इस बार लेकर के जाओ। अगर इसने दोबारा मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम लिया तो मैं इसको तो दंडित करूंगा ही, तुम लोगों को भी छोड़ने वाला नहीं। गुरुकुल के आचार्य प्रहलाद जी को लेकर के गए और जैसे ही लेकर के गए हैं, प्रहलाद का मन पढ़ने में तो लगता नहीं। प्रहलाद का मन भगवान से जुड़ा हुआ था। आज जैसे ही दोबारा गुरुकुल में गए और जाकर के प्रहलाद जी गुरुकुल के एक किनारे में एक वृक्ष के चारों तरफ घूम घूम करके भगवान का संकीर्तन करने लगे। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने देखा कि प्रहलाद ना तो क्लास में पढ़ने के लिए आता है, आखिर ही रहता कहाँ। जब देखा तो नजर पड़ी कि प्रहलाद जी एकांत में घूम घूम करके भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। विद्यार्थी आए, पूछा, प्रहलाद तुम करते क्या हो, तुम पढ़ने क्यों नहीं आते? प्रहलाद जी कहने लगे, जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, तुम्हें बताऊं? गुरुकुल के विद्यार्थियों ने कहा, बिल्कुल, आप बताएं। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा तो जैसे मैं करता हूं तुम भी करना। तो आगे आगे प्रहलाद जी, पीछे पीछे विद्यार्थी, संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
पीछे पीछे गुरुकुल के विद्यार्थी सब संकीर्तन प्रारंभ कर दिए और धीरे धीरे संकीर्तन की ध्वनि बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते जब इतनी तीव्र हो गई कि गुरुकुल के आचार्यों के कानों में पड़ी, दौड़े दौड़े आए, आकर के उन्होंने देखा कि अगर ये आवाज कहीं महाराज हिरण्यकश्यप तक पहुंच गई तो फिर हमारा भला होने वाला नहीं, हमें कोई बचा भी नहीं सकता। तो गुरुकुल के आचार्य दौड़े दौड़े गए और जाकर के प्रहलाद जी का स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया तो वो भी संकीर्तन करने लग गए। ऐसी वो भक्ति की शक्ति प्रकट हुई कि गुरुकुल के आचार्य भी संकीर्तन करने लगे। अब धीरे धीरे वो संकीर्तन बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते महाराज हिरण्यकश्यप के कानों तक की आवाज पहुंची। हिरण्यकश्यप ने जब सुना बड़ा क्रोध आया। क्रोध में दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप आए। आकर के पहले तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मैं प्रहलाद को पकड़ लूं, लेकिन पकड़ने से रुके। हिरण्यकश्यप विचार करने लगे, अगर आज मैंने इस स्थिति में प्रहलाद का स्पर्श भी कर लिया तो इस संकीर्तन मुझे भी करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो प्रहलाद को छुआ नहीं, पकड़ा नहीं। जाकर के प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ और खड़े होकर के बड़ी जोर से आवाज की, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा स्तब्धम मच्चनोद्युतम निषेध्वाद्ययमक्षयम्। हिरण्यकश्यप ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा। अरे कुलभेदी प्रहलाद, तूने मेरे कुल में जन्म लेकर के मेरे शत्रु का नाम संकीर्तन किया, अब तुझे मैं छोड़ नहीं सकता। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः। हिरण्यकश्यप को जब क्रोध आया तो तीनों लोग कांपने लगे, इतना तीव्र क्रोध आया। गुरुकुल के आचार्य घबरा गए कि अब इनके क्रोध से हमारी रक्षा कौन करेगा। तुरंत हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रहलाद बता तेरा नारायण कहाँ है। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा नारायण कहाँ है, प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनांच परेशान। राजन, वो नारायण केवल मुझ में ही नहीं सारे जगत में है। कण-कण में मेरे नारायण का वास है। अरे राजन, ये जो आपके अंदर बोलने का सामर्थ्य है ना, ये ताकत है, ये भी मेरे नारायण की कृपा है। जिस दिन मेरे नारायण की कृपा नहीं होगी ना, उस दिन ये पेड़ का पत्ता भी हिलने वाला नहीं। ये सब नारायण की ही कृपा है। बार बार हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के प्रहलाद से कहते, बता तेरा नारायण कहाँ। जब बार बार पूछा तो प्रहलाद जी के मुंह से निकल गया, राजन इस खंभे में भी मेरा नारायण है। और जैसे ही खंभे का नाम लिया, उसी वक्त हिरण्यकश्यप ने उस खंभे में तलवार का प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार हुआ, उस खंभे से भगवान नृसिंहदेव हुंकार भरते हुए प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निक्षो नरनाहर को रूपयत भयानक। गगड़ गड़गड़ावे दशन बीभ लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जाति खानो। भगवान नृसिंहदेव ओंकार भरते हुए प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय।
भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे ही भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य हुआ, भगवान नृसिंहदेव ने तुरंत हुंकार भरते हुए हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगे, हिरण्यकश्यप, तूने मेरे भक्त का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब तू बता, तेरी रक्षा कौन करेगा? तेरे बचाने वाला कौन है? हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मुझे कोई मार नहीं सकता। बोले क्यों? इसलिए कि मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है। भगवान ने कहा, बता तेरे वरदान क्या है? हिरण्यकश्यप कहने लगा, पहला वरदान तो ये है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, दिन में भी नहीं मरोगे, रात में भी नहीं मरोगे, तब तुम ये देख लो ये दिन है कि रात है। तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ था, ना दिन थी ना रात, संध्या का समय था। गोधूली बेला में भगवान अवतरित हुए थे। भगवान ने कहा, संकल्प तुम्हारा पूर्ण हुआ, अब तो मरोगे? बोले अभी भी नहीं। बोले फिर? बोले इन 12 महीनों में नहीं मरूं। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए 13वां महीना बनाया। बोले अभी तो मरोगे? बोले अभी भी नहीं। बोले और क्या वरदान है तेरे? बोले न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें मरना तो है ही है, लेकिन एक बार हमारा दर्शन तो कर ही लो, देख लो कि तुम ऊपर हो कि नीचे। बोले ना ऊपर हूं ना नीचे, मैं आपकी गोद में हूं। बोले और भी वरदान है? बोले अभी और है। बोले और क्या है? बोले ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान नृसिंहदेव जब प्रकट हुए थे तो द्वार की देहली पर बैठे थे। तो देहरी न तो भीतर होती ना बाहर हो, तो बीचों बीच रहती। भगवान ने कहा, अब तो मरोगे ना? बोले अभी भी नहीं। बोले अब क्या रहा? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नख दिखाए, नाखून। बोले बताओ कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अभी और भी है? बोले एक संकल्प और बचा। बोले क्या? बोले ना मैं नर से मरूं न सिंह से मरूं। तो भगवान ने कहा कि अब आखिरी वरदान है तुम्हारा, देख लो। जैसे हिरण्यकश्यप ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, दर्शन करते ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को सीने से विदीर्ण कर दिया, चीड़ दिया, और चीड़ करके उसके अंदर की आंतों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। भगवान के लाल लाल आंखें देख करके देवता घबराए, चारों तरफ हाहाकार मच गई कि अब भगवान को, भगवान के क्रोध को कौन शांत कर सकता है? क्योंकि भगवान का क्रोध ही प्रलय का रूप होता है। समस्त देवता घबराए हुए देवता आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। देवताओं ने विचार किया कि अगर भगवान के क्रोध को शांत करना है तो कोई उपाय करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले अगर देवता क्रोध में हो तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि देवता की देवी को सामने खड़ा कर दो, क्रोध शांत हो जाएगा। देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, माता जी हमारी सहयोग कर दें आप। लक्ष्मी जी बोली क्या? बोले इस समय प्रभु क्रोध में है, और अगर आप चलेंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी तो तुरंत प्रसन्नता में बोली, अभी चलो हम चल करके देखते हैं। लक्ष्मी जी सुंदर पूजन की थार लेकर के आई। उन्होंने सोचा कि हम इस पूजन के बहाने उनको शांत कर देंगे। जैसे लक्ष्मी जी आई और आकर के देखा, दूर से भगवान के स्वरूप पर दृष्टि पड़ी। लक्ष्मी जी ने देखा कि ये हमारे नहीं, ये तो कोई और दिख रहे हैं।
लक्ष्मी जी के हाथ में कंपन हुआ, जो पूजन की थार थी वहीं गिर पड़ी। दौड़ पड़ी वापस लक्ष्मी जी, बोले भैया ये हमारे नहीं, ये तो कोई और है। अब देवता घबराए कि अब क्या होगा। इन देवताओं के मन में एक और विचार आया कि एक ही उपाय बचा है। बोले क्या? बोले उपाय ये है कि हमने सुना था कि भगवान जब क्रोध में हो और अगर भगवान के क्रोध को शांत करना है तो भगवान के भक्त को भगवान के सामने खड़ा कर दे, भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है, भक्त जैसा चाहते हैं भगवान को वैसा करना पड़ता है। जैसे ही देवताओं ने भगवान के भक्त प्रहलाद को भगवान के सामने खड़ा किया, तुरंत भगवान ने अपनी भुजाओं को फैलाया और फैला करके प्रहलाद जी को उठाया और अपने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठा करके प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान के नेत्रों से झरझर के अश्रुपात होने लगे। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद हमारे पीछे तुमने कितने कष्ट सहे, ऐसा क्यों किया तुमने? प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु मैंने एक भी कष्ट नहीं सहा। जिसके जीवन की बागडोर आपके हाथ में हो उसके जीवन में संकट कहां? हमारे जीवन में कोई संकट नहीं। भगवान प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न हुए, कहने लगे, प्रहलाद मांग लो, तुम चाहते क्या हो? प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं, प्रहलाद आज तो मांगना पड़ेगा। जब बार बार भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अगर देना ही है तो हमें यही वरदान चाहिए कि हमारे पिता की मुक्ति हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, प्रहलाद जिस पिता ने तुम्हें मारने के नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे, पहाड़ों से फेंका, हाथियों के बीच में फेंका, सर्पों के बीच डाला, अग्नि में जलाने का षड्यंत्र रचा, और आज उसी पिता की तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो। अरे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा एक भक्त पैदा हो जाए ना, उसकी एक दो पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तुम्हारे पिता की तो मुक्ति पहले हो चुकी, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, देखना चाहते हो ना, तो सामने देखो। जैसे ही प्रहलाद जी ने सामने नजर डाली, देखा तो हिरण्यकश्यप विमान में बैठ करके चले जा रहे थे। अपने पिता को विमान में बैठ करके जाते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया प्रभु जी तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया प्रभु जी तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को
जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज से चांद पाऊं, सूरज से चांद पाऊं, चंदा समान पाऊं, चंदा समान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार। पूजा करो तुई का, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया प्रभु जी तेरे द्वार। पूजा करो तुझी का। थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार। पूजा करो तुई का, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया प्रभु जी तेरे द्वार। पूजा करो तुझी का, पूजा करो तुई का, पूजा करो तुई का। प्रहलाद जी की भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार प्रहलाद के पिता को मुक्ति प्रदान हुई। ये है भक्ति की शक्ति। पिता के द्वारा किए हुए जितने भी कुकर्म थे, पुत्र ने सबको नष्ट कर दिया और पिता को सद्गति प्रदान करा दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस त्रिकूट नाम के पर्वत में एक विशालाकाय बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के अंदर बहुत बड़े शरीर वाला एक जानवर रहता है और उस जानवर का नाम है गजेंद्र। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमो श्रितः। उस विशालाकाय गुफा के अंदर विशाल शरीर वाला एक जानवर जिसका नाम गजेंद्र है और गजेंद्र का बहुत बड़ा परिवार था। गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस गुफा में रहते रहते जब बहुत दिन बीत गए, एक दिन गजेंद्र के मन में भाव आया कि बहुत दिन हो गए इस गुफा में रहते रहते, आज बाहर निकल करके तो देखें। जैसे ही गजेंद्र अपने परिवार को लेकर के बाहर निकले, जंगल में आगे को बढ़े तो जो भी छोटे छोटे जीव गजेंद्र महाराज को परिवार के सहित जाते हुए देखते, वही गजेंद्र महाराज की जयकार करने लगे। गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। और जब गजेंद्र ने अपने नाम का जयकारा सुना तो और अभिमान बढ़ने लगा। इतना अभिमान गजेंद्र के मन में बढ़ गया, इतना अभिमान बढ़ गया कि गजेंद्र किसी को समझे नहीं। गर्मी के दिन
ताप से तपे हुए गजेंद्र चले जा रहे थे। रास्ते चलते गजेंद्र को एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया, सरोवर। उस सरोवर को देखते ही गजेंद्र के मन में भाव आया कि क्यों ना इसमें स्नान कर ले। गर्मी के दिनों में रास्ते चलते अगर कहीं हाथी को जल दिख जाए तो उनको नहाने से कोई रोक नहीं सकता। 2-4 सूंड भर करके तो इधर उधर से फेंक ही देंगे। जैसे ही सरोवर का दर्शन हुआ, गजेंद्र उस सरोवर के अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे इनका प्रवेश हुआ, उधर अंदर उस जल के अंदर भी एक जीव रहता था जिसका नाम ग्राह था। गजेंद्र के जाते ही ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके गजेंद्र की ग्राह ताकत खींचने लगा। गजेंद्र के मन में इतना अभिमान, गजेंद्र ने विचार किया कि हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, शायद इस जल में कोई जीव रहता होगा। उसने सोचा होगा कि आज हमारे महाराज आए हैं तो हम इनको प्रणाम तो कर लें। ये अभिमान गजेंद्र के मन में था और ग्राह पैर को पकड़ करके ताकत खींचे जा रहा है। खींचते खींचते ग्राह गजेंद्र को जल के बीच में ले गया और जैसे ही बीच में ले गया, गजेंद्र ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन आज गजेंद्र की ताकत काम नहीं आई। गजेंद्र ने तुरंत अपनी पत्नियों को बुलाया, मेरी सहायता करो। पत्नियां सहायता करने के लिए आई, लेकिन आज वो सहायता भी कोई काम नहीं आई। इतने बड़े परिवार का अभिमान था गजेंद्र को। गजेंद्र की 50 पत्नियां थी और उन 50 के 2-2 बेटे थे। बच्चों से कहा, बेटा तुम हमारी सहायता करो। उन बच्चों ने कहा, पिताजी जब माता लोगों का सहयोग आपके काम नहीं है तो हम तो छोटे हैं, हमारा सहयोग क्या काम आएगा। आज बच्चों ने भी सहयोग से मना कर दिया। गजेंद्र निराश हो गया और जैसे ही गजेंद्र निराश हुआ, आज गजेंद्र को याद आई कि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा। गजेंद्र को अभी तक अपने परिवार, अपनी ताकत, इस सब का अभिमान था कि भला मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज गजेंद्र असहाय होकर के उस अनामी परमात्मा को पुकारने लगा कि हे प्रभु, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया हो वो परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करे। समस्त देवता गजेंद्र की सहायता के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन वो सब देवता अपने अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जी धनुष बाण लिए तैयार खड़े थे कि एक बार तो गजेंद्र कहे कि राम जी आकर के हमारी सहायता करो, हम चले जाएंगे। हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं, लेकिन सबको अपने अपने नाम की जरूरत है कि कोई हमारा नाम लेकर के तो पुकारे। और वही हाल आज के समय है, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, अगर किसी को नहीं बुलाएगा ना तो पड़ोसी आने वाला भी नहीं, बोले जलता है जल जाने दो, हमसे कहाँ उसमें। सबको अपने अपने नाम की प्रतीक्षा है। ग्राह खींचे जा रहा है, गजेंद्र को इतने गहरे जल के अंदर ले गया कि जो के बराबर गजेंद्र की सूंड बची। आज असहाय गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है कि प्रभु अब आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रीत में। मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रीत में। मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रीत में। अटकी
अटकी गाड़ी मेरी रेत में बैलन धोखा डालो। अटकी गाड़ी मेरी रेत में बैलन धोखा डालो। अटकी गाड़ी मेरी रेत में बैलन धोखा डालो। अब की लाज बचैयो स्वामी के दो तन के सहारो। अब की लाज बचैयो स्वामी दे दो तन के सहारो। संकट आयो है भारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भवन में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भवन में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भवन में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भवन में अटका। पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। सबरी अहिल्या गण का नारी, सबको तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गढ़ का नारे, सबको तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गण का नारी, सबको तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गढ़ का नारे, सबको तुमने पार उतारी। अब आई हमारी बारी रे, अब आई हमारी बारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। ओ मेरे कृष्ण मुरारी रे, अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। अटकी है गाड़ी मेरी रेत में। आज असहाय गजेंद्र भगवान को पुकारा, हे प्रभु आप आकर के मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण ने देखा कि कोई भी देवता जाने वाला नहीं, सब अपने अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान नारायण आए और आकर के गजेंद्र की सूंड को पकड़ा है और सूंड को पकड़ करके भगवान ने ग्राह के सहित गजेंद्र को जल से बाहर निकाला। और जैसे ही बाहर निकाला, भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का भेदन कर दिया। ग्राह मारा गया, गजेंद्र की रक्षा की। परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि संकट तो गजेंद्र के जीवन में था, लेकिन उद्धार ग्राह का हुआ, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान को किसी का कल्याण करना होता है, उद्धार करना होता है, तो भगवान किसी न किसी का बहाना ढूंढते हैं।
हिरण्यकश्यप का उद्धार करना था, प्रहलाद को बहाना बनाया। ग्राह का उद्धार करना था, गजेंद्र को बहाना बनाया। भगवान कोई ना कोई निमित्त खोज लेते हैं। ग्राह का उद्धार हुआ और जैसे ही ग्राह का उद्धार हुआ, ये गज और ग्राह पूर्व जन्म के दोनों श्रापित थे, दोनों को श्राप था। ये जो गजेंद्र था ना, ये पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का राजा था। राजाओं के नाम भी पहले बड़े विचित्र होते थे। हुहू, ये हुहू नाम का राजा था। हुआ क्या कि एक बार की बात, नारद जी वहां से निकल करके जा रहे थे और उसी समय ये एकदम अकड़ा खड़ा रहा। संत को देख करके प्रणाम भी नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तो गजेंद्र हो जा, हाथी हो जा। अरे तूने संत को देख करके झुका भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, हाथी के जैसे खड़ा खड़ा है, जा तू हाथी हो जा। और जो ये ग्राह था ना, ये ग्राह भी पूर्व जन्म में इसने क्या किया कि एक बार एक देवल नाम के ऋषि थे, वो गंगा में स्नान कर रहे थे और ये जाकर के हठात वश और ऋषि के पैर को पकड़ लिया, पानी में डूब कर को घबरा गए तो उन्होंने भी श्राप दिया कि जा तू ग्राह होगा। ये पूर्व जन्म में दोनों श्रापित थे। इधर एक बार की बात, महाराज दुर्वासा जी भगवान की सभा में गए और जब दुर्वासा जी भगवान की सभा में गए जैसे ही सभा संपन्न हुई तो भगवान ने दुर्वासा जी के ऊपर प्रसन्न होकर के अपनी पूजा की माला दुर्वासा जी को दे दी। और जब अपनी पूजा की माला दुर्वासा जी को दी तो दुर्वासा जी उसी माला को पहन करके इंद्र के पास चले गए। जैसे ही इंद्र ने दुर्वासा जी को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तो दुर्वासा जी ने इंद्र को प्रसन्न होकर के भगवान की माला दे दी। और इंद्र ने क्या किया कि वही माला अपने हाथी को पहना दी। इसमें बैठा इंद्र ने अपनी जो दुर्वासा जी के द्वारा माला प्राप्त हुई, दुर्वासा जी ने इंद्र को दी। इंद्र ने अभिमान में आकर के माला हाथी को पहना दी और हाथी ने क्या किया कि वो माला को सूंड से तोड़ करके पैरों से कुचल दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इंद्र आदि के देवताओं को लक्ष्मी से हीन होना पड़ा। भगवान की प्रसादी का जो अपमान करता है उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान की प्रसादी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण जी की कथा में 5वें अध्याय में आता है ना कि गोप ग्वाल भगवान की कथा कर रहे थे, वहीं एक राजा बैठा था। वो गोप लोग लेकर के आए प्रसाद, उस राजा ने प्रसाद का अनादर कर दिया और परिणाम ये हुआ
कि उसके पुत्र धन दौलत सब नष्ट हो गया। तो भगवान के प्रसादी का जो अनादर करता है उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है, हरण हो जाता है। आज जैसे ही हाथी ने उस माला को तोड़ करके कुचला, इंद्रादि देवता लक्ष्मी से रहित हो गए। इनका जो भी सम्मान था वो सब चला गया, दर दर भटकने लगे, इनको कोई पूछने नहीं लगा। और जब ये दर दर भटकने लगे, कहीं सम्मान नहीं रह गया इनका। एक बार महाराज बलि के मन में एक भाव आया। दैत्यों के राजा है बलि और देवताओं के राजा कौन है? महाराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरु जी, हमारा मन करता है कि एक बार देवताओं से युद्ध किया जाए। जब ये बात शुक्राचार्य जी से कही बलि ने, तो शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया कि राजन ये भूल मत कर देना। बोले क्यों? इसलिए कि देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, अगर तुम देवताओं से झगड़ा करोगे तो मारे नहीं जा सकते, इसलिए ऐसी गलती मत करना कभी। तो बोले गुरुदेव फिर कोई उपाय बताएं। बोले हाँ, एक काम हो सकता है। अगर देवताओं के वैभव का हरण करना और तुम्हें त्रिलोकी का राजा बनना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। बोले क्या? बोले पहला काम है गौ सेवा, दूसरा काम संत सेवा और तीसरा गुरु सेवा। जिस दिन से तुम ये तीनों सेवाएं प्रारंभ कर दोगे, समझ लेना उसी दिन तुम पृथ्वी के राजा बन जाओगे। महाराज बलि ने ये तीनों सेवाएं प्रारंभ कर दी। जैसे ये तीनों सेवाएं प्रारंभ कर दी, एक दिन आया कि महाराज बलि पृथ्वी के सम्राट बन गए। देवता दर दर भटकने लगे। देवताओं की माता अदिति ने जब ये हाल देखा, माता अदिति से रहा नहीं गया। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र के जीवन में संकट हो और शांति से रहे? माता अदिति के मन में बड़ी बेचैनी हो गई। जिस दिन से देवताओं का वैभव गया, उसी दिन से माता अदिति बड़ी चिंतित